गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज संस्कृत पीयूषम क्लास 8 का 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। 10वां पाठ सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि कथा। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की कहानी। कस्मिंश्चित् जलाशये सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि चेति दो मत्स्यो निवसति स्म। किसी तालाब में सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि दो मछलियाँ निवास करती थी। तयो एक बुद्धिद नामकेन मंडूकेन मित्रता अभवत। उनकी एक बुद्धि नाम के मेढक से मित्रता हो गई। कदाचि जल्ला हस्ताधिवरात जलाशय मुपगता। एक दिन दो मछुआरे हाथ में जाल लेकर उस तालाब के पास पहुँचे। तेषु एको धीवरा अवदत् एतस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्या सन्ति। उनमें से एक मछुआरा बोला, इस जलाशय में बहुत सी मछलियाँ हैं, अतः तान गृहीतो सोत्र जालं सेप्स्याम। अतः हम इसी में जाल फेंकेंगे यानी जाल डालेंगे। तच्छ्रुत्वा मत्स्या दुखिना अभवन्। यह सुनकर मछलियाँ दुखी हो गई। तेषु मंडूका प्राह। उन्होंने मंडूक को मेढक से कहा, भो सतबुद्धे श्रुतबुद्धिवरोक्ता भवता। क्या हे बुद्धिमान, ये उसका नाम बुद्धिमान ही था, इसलिए उससे कहा, बुद्धिमान तुमने धीवर की बात सुनी। तत्किं कर्तव्यम। यदि सुन ली तो अब क्या करना चाहिए। पलायनम अवष्टम्भो वा। पलायन कर लेना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। सहस्त्र बुद्धि बोला, मित्र माम ऐसी केवलं वचन श्रवणवा देव न भेतव्यम। उसने कहा यहाँ से पलायन कर देना चाहिए, लेकिन सहस्त्र बुद्धि बोला, मित्र माँ वैसी, डरो मत मेरे मित्र, डरो मत। केवल वचन उनके कहने से यानी बोल देने से कुछ नहीं होगा। सर्पाणां च खलानां च सर्वेषा दुष्टचेतसाम् अभिप्राया च न सिद्ध्यन्ति तैनेद वर्तते जगतम। इसका मतलब है, इस संसार में सर्पों और दुष्टों के भय से कोई मतलब सर्प और रूपी दुष्ट कुछ कह देता है तो उसके कह देने मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति तेदेन वर्तते जगत। और उसके कहने से डरकर जगत या संसार चुप नहीं बैठ सकता, यानी अपना कार्य छोड़कर भाग नहीं सकता, पलायन नहीं कर सकता। सतबुद्धिरपि अकथयत साधु उक्तम त्वया। सद्बुद्धि बोला, तुमने बहुत अच्छा कहा। सहस्त्र बुद्धि असि, तुम सहस्त्र बुद्धि वाले हो। तौ सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति, तुम्हारे बराबर बुद्धि किसी की नहीं है। तुम्हारे बराबर बुद्धि किसी की भी नहीं है, तुम्हारे समान। वचन मात्रेण स्वजन्म स्थानम न त्याज्यम। वचन सुनने मात्र से यानी कि दूसरे के कहने से अपने जन्म स्थान को नहीं त्यागना चाहिए। अहं त्वा सद्बुद्धि प्रभावेण रक्षयास्यामि। हम सद्बुद्धि के प्रभाव से अपनी रक्षा करेंगे। मंडूका आह भो। मंडूक ने कहा, हे मम त्वेका एक एव बुद्धि, मेरे पास तो एक बुद्धि है। अहं तु अत्र न स्थास्यामि, अतः मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अन्य जलाशयम गमिष्यामि। जो सहस्त्र बुद्धि था वो तो जाने को तैयार था, लेकिन जो एक बुद्धि था वह जाने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, जाने को तैयार हो गया। उन्होंने कहा, मैं तो चला जाऊँगा, अन्य जलाशय में चला जाऊँ। एव मुक्ता सह अन्य जलाशय गता। ऐसा कहकर वह दूसरे जलाशय में चले गया।
तत्प्रभाते धीवरे आगत्य जालमध्ये मत्स्यकूर्ममण्डूककर्कटादयो निगृहीता। दूसरे दिन सुबह वह धीवर यानी मछली पकड़ने वाला वहाँ आया और उसने अपना जाल फेंका। उसमें कूर्म, कीड़े मकोड़े, मेढक और बहुत सारे जानवर उस मतलब कछुआ, मेढक, केकड़े आदि उसमें फंस गए। सहस्त्र बुद्धि मस्त्यो अपि निगृहीतो। सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि यानी वो मेढक भी उसमें चला गया। अपराह्णे सुखं गच्छत्सु धीवरेषु एकस्य शिरसि आरोपित सद्बुद्धि अपरस्य हस्ते प्रबलां सहस्त्रबुद्धि चालोक्य मंडूक स्वपत्नी अकथय। आप सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि जो उसमें वो देख रहे हैं, मंडूक देख रहा है, यानी कि कौन देख रहा है, मेढक देख रहा है, और उनको लटकते हुए सारे लोग उसमें लटके हुए जाल के अंदर फंस चुके हैं। तो वो अपनी पत्नी से, मंडूक का स्वपत्नी कहता है, मंडूक यानी मेढक अपनी पत्नी से कहता, सतबुद्धि शिरस्तो यं लंबते च सहस्त्रिधि एक बुद्धि रहम भद्रे क्रीडामी विमले जले। वह कह रहा है कि सद्बुद्धि सिर पर है, सहस्त्र बुद्धि लटक रहा है, और मैं एक बुद्धि वाला निर्मल जल में खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो एक ही बुद्धि थी। तो मैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर वह अपने प्राण बचा लिए, और उन दोनों ने, सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि ने प्राण नहीं बचा पाई, वो उनके जाल में फंस गई। यह था इसका अर्थ। और अब आप इसको पढ़िए, सीखिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या कुछ समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।